हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आइए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इससे पहले के क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और उससे भी पहले आप इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको समझ लीजिए, क्योंकि इसकी हर एक्सरसाइज और हर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं, वो सब बेसिक इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन की गई हैं और उनको समझे बिना आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। सिचुएशन गिवन है, यहां पर टू लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी। ये इसमें गिवन नहीं है कि ये पैरेलल हैं, हमें इनको पैरेलल प्रूव करना है। और एक लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, ये एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसका कोई नाम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इसका नाम पी यहां पर शो कर देते हैं कि पी लाइन टू लाइन्स ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट करने पर जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को, तो वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होते हैं। तो कई टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं और अगर उन एंगल्स में कोई रिलेशन होता है तब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहीं पर हम यहां पर हम यही शो करेंगे, जैसे कि 50 और x, यहां पर ये ए बी लाइन है जो इस पी लाइन को इंटरसेक्ट करती है। ए बी लाइन को पी इंटरसेक्ट करती है या पी लाइन ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करती है। लाइन पी इंटरसेक्ट ए बी, लाइन पी इंटरसेक्ट लाइन ए बी, लाइन ए बी को पी लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर एक लीनियर पेयर फॉर्म होता है। एक लीनियर पेयर, एक लाइन पे टू एंगल्स बनते हैं जिसे लीनियर पेयर कहते हैं। जिस तरह से कि 50 प्लस एक्स, इन दोनों का सम 180 होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। सो एक्स प्लस 50 इक्वल्स टू 180 बाई रीजन क्या लिखेंगे इसका, बाई लीनियर पेयर एक्सियम। अब ये क्या है लीनियर पेयर एक्सियम, क्या होती है, ये सब इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने सब एक्सप्लेन किया, तो वहां से जाके आप इसको पहले समझिए, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को समझिए। तो अगर जैसे कि ये ए बी लाइन पी लाइन को इंटरसेक्ट करती है या पी लाइन ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहां पर एक टू एंगल्स का पेयर बनता है जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर, लाइन से बना हुआ एंगल्स का पेयर। तो x प्लस 50, क्योंकि p एक स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस 50 इस पॉइंट पे 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। x प्लस 50 यहां पर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो x प्लस 50 इजकल्स टू 180 बाई लीनियर पेयर एक्सियम। यहां से हम फाइंड कर लेंगे x इजकल्स टू 180 माइनस 50। सो x इजकल्स टू होगा 130 डिग्री एंगल, x की वैल्यू आएगी। अब y कितना होगा, क्योंकि यहां पर जो p लाइन है इस CD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन p इंटरसेक्ट लाइन AB, CD लाइन CD, ये CD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जैसे कि यहां पर एक लीनियर पेयर बनता है, उसी तरह से व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म, और वो एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे ये एक एंगल है C और ये यहां से C इस पॉइंट से P तक ये 130 डिग्री है, और इसी तरह से ये एंगल फॉर्म हो रहा है। एक P लाइन इस CD लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल y इक्वल्स टू 130, उसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल आएगा जो भी इसकी वैल्यू होगी। सो यहां पर y इक्वल्स टू होगा 130 डिग्री, और प्रॉपर्टी यूज हुई यहां पर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इस प्रॉपर्टी से। ये हमें यहां पर उसका रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि किस तरह से हमने यहां शो किया है कि एंगल इक्वल है। नहीं शो करेंगे तो हमारे मार्क्स इसमें से लॉस हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे इसमें से मार्क्स। y इक्वल्स टू 130। तो अब हम देख रहे हैं कि p लाइन, सिंस लाइन P
इंटरसेक्ट लाइन AB एंड CD, AB एंड CD, AB और CD2 लाइन को ये लाइन P इंटरसेक्ट करती है। तो यहां पर एक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का ये बन रहा है पेयर X और Y, और दोनों की वैल्यू कितनी है, सेम है, 130 है। X इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू 130। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं सो लाइन पैरेलल होती हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तब भी लाइन पैरेलल होती हैं, और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो भी लाइन पैरेलल होती हैं। ये केवल पैरेलल लाइन होने पर ही पॉसिबल होता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हों। अगर ये एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती हैं, और पैरेलल लाइन होती है तो ये एंगल इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। X इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू 130 डिग्री। इसका कंक्लूजन यह है कि X इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू 130 डिग्री, और X और Y इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। अब क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है सो लाइन होंगी पैरेलल, हैंस AB पैरेलल CD। हमें शो करना था AB पैरेलल CD के है, यहां पर एंगल्स कुछ गिवन थे उसकी हेल्प से, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके यूज किए बिना हम इसको प्रूव नहीं कर सकते थे। तो इसलिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप जरूर समझ लें अच्छे से, कौन से कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि इसके क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स आ रहे हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 130 है और X की वैल्यू भी 130 है, दोनों 130 के एंगल है, ये भी इक्वल है इसके, और ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल है, X और Y भी इक्वल है। तो इसलिए ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वल है, तो AB पैरेलल होगी CD के। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, AB पैरेलल CD, 3 लाइन्स हैं यहां पर, AB लाइन है, CD लाइन है और EF लाइन है। EF लाइन गिवन है यहां पर। तो क्योंकि इसकी ये AB लाइन पैरेलल गिवन है, AB पैरेलल CD के गिवन है एंड CD पैरेलल EF के गिवन है, और ये यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट था, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। AB पैरेलल CD के है और EF भी पैरेलल CD के है, तो AB और EF भी पैरेलल होंगी। सो सिंस AB गिवन है, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF, AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, सो AB पैरेलल EF, AB पैरेलल EF, तो AB EF के पैरेलल होगी। इन दोनों, ये दोनों रिलेशन है, AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF, तो इन दोनों रिलेशन से AB CD EF के पैरेलल होगी। और जब ये इसके पैरेलल है और एक ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, AB पैरेलल EF, और इसका भी नाम हम रख लेते हैं P, एंड P लाइन P इंटरसेक्ट AB एंड EF, AB और EF को इंटरसेक्ट करती है, सो X इक्वल्स टू होगा यहां से Z। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि AB पैरेलल EF के है, P इसको इंटरसेक्ट करती है। तो अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दें CD लाइन को, तो P लाइन AB और EF को इंटरसेक्ट करती है, तो X इक्वल्स टू Z होगा। ये होंगे इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इसके इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होंगे। इंटीरियर ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेट इंटीरियर एक ही बात है, ये एंगल इसके इक्वल होंगे, X इक्वल्स टू Z। अब और क्या गिवन है क्वेश्चन में, Y रेशियो Z इक्वल्स टू 3 रेशियो 7, फाइंड करना है X। गिवन Y रेशियो Z इक्वल्स टू 3 रेशियो 7, फाइंड करना है हमें X। तो क्योंकि X इक्वल्स टू Z के है, तो हम यहां पर इसको कंसीडर करेंगे Y रेशियो X इक्वल्स टू 3 रेशियो 7। लेट
लेट y इक्वल्स टू 3p, क्योंकि x y z इसमें गिवन है तो हम इसको 3p लेट कर देते हैं, और x इक्वल्स टू 7p, x इक्वल्स टू 7p। अब हम यूज करेंगे AB और CD जो पैरेलल गिवन है। सिंस AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD के है तो x और y सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिंस AB पैरेलल CD, सो x प्लस y इक्वल्स टू 180 होगा। ये कब होता है? जब लाइन पैरेलल्स होती हैं तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, और ये प्रॉपर्टी होती है को इंटीरियर। इन एंगल्स को कहते हैं हम को इंटीरियर। को इंटीरियर सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है लाइन पैरेलल होने पर, को इंटीरियर एंगल्स। सो x प्लस वाई, अब क्योंकि x को हमने कंसीडर किया है यहां पर 7p प्लस y को कंसीडर किया है 3p जो रेशियो गिवन था, इक्वल्स टू 180। सो 7p प्लस 3p 10p इक्वल्स टू 180 एंड p इक्वल्स टू 180 अपॉन 10। 10 से कैंसिल हो गया ये 18 टाइम्स। सो p की वैल्यू 18 आ गई। फाइंड क्या करना था हमें? x की वैल्यू कितनी है? x 7p है। सो x इक्वल्स टू 7p इक्वल्स टू 7 इंटू p की वैल्यू आई है 18, तो 18 7 जा 126, 18 7 जा 126, x इक्वल्स टू 126। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x इसका 126 आएगा आंसर। तो आप समझ रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है कुछ भी फाइंड करने के लिए ज्योमेट्री के चैप्टर में। तो आप इंट्रोडक्शन इसका समझ लें एक बार, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान है फिर ज्योमेट्री को करना। थैंक्स।